नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका भविष्य कोचिंग श्री गंगानगर के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, सूचना सहायक और राजस्थान पुलिस के लिए कंप्यूटर विषय पर ये रेगुलर मैं क्लासेज आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ। रोजाना का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट लेके आते हैं। आज जो अपना पार्ट रहेगा वो रहेगा एमएस वर्ड में। अगर आप फाइंड रिप्लेस गो टू के बारे में आप सब जानते हैं, फाइंड गो टू रिप्लेस क्या होता है, लेकिन इसमें भी कुछ एडवांस क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं जिनके बारे में आज अपन चर्चा करेंगे, विस्तार से चर्चा करेंगे। तो जो भी साथी लाइव बैठे क्लास को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ करिएगा शेयर। जो साथी चैनल पे नए हैं चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। आज अपन बात करेंगे एमएस वर्ड में। जिस टॉपिक की चर्चा करेंगे वो क्या है, वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर्स है। ये वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर्स क्या होते हैं, बेसिकली ये कुछ क्या होते हैं, हमारे स्पेशल सिंबल्स होते हैं जिनका यूज हम एमएस वर्ड में फाइंड के दौरान कर सकते हैं। तो आज अपना जो टॉपिक है वो क्या रहेगा, वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर एमएस वर्ड में कैसे यूज कर सकते हैं, कौन कौन से वाइल्ड कार्ड के कैरेक्टर के यूज से हमारे जो भी टास्क है वो कैसे कंप्लीट हो सकते हैं, तो इसके बारे में बात करेंगे। क्लास को एक बार सभी दोस्तों के साथ कर दीजिएगा दोस्तों शेयर। आइए, एक तो भविष्य कोचिंग ने सूचना सहायक की टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर दी है। ऑनलाइन एप्लीकेशन पे आप टेस्ट दे सकते हैं, वहां पर डेमो टेस्ट पड़ा है, आप उस टेस्ट को अटेंड करके देख सकते हैं। देखिए दोस्तों, इस टेस्ट सीरीज की अगर बात करें तो जो भी साथी ज्वाइन करना चाहता है ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें टोटल 2750 क्वेश्चंस आपको मैं प्रोवाइड करवाऊंगा और इसमें टोटल 26 टेस्ट है। टोटल टेस्ट की संख्या कितनी है, 26 है। ये पूरी जानकारी इसमें दी हुई है। 26 जो है वो लाइव टेस्ट रहेंगे, 22 अप्रैल से स्टार्ट हो रहे हैं। लेकिन इसका जो प्राइस है ना, ये 599 है। ये क्या है, 599 है। 22 तारीख से पहले पहले आप इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। हो सकता है उसके बाद इनमें कोई कमी या बढ़ोतरी भी हो सकती है, ये कोई फाइनल नहीं है। तो जो भी साथी ज्वाइन करना चाहता है तो एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए। एप्लीकेशन का जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको, वहां से आप एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए। वहां मॉक टेस्ट फ्री पड़ा है, उसको आप देके देखिएगा। अच्छे क्वेश्चंस है। मैं आपको इतना विश्वास दिला सकता हूं कि जितने भी क्वेश्चंस आपको इस टेस्ट सीरीज में मिलेंगे वो आपके लिए एक बहुत ही क्या होंगे, अलग साबित होंगे। अच्छे तरीके से आपकी तैयारी हो पाएगी, आप अच्छा मूल्यांकन कर सकते हैं उसके लिए। तो आप ये टेस्ट सीरीज भी देख सकते हैं। आज जो अपना दोस्तों टॉपिक है वो क्या है, वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर्स है। लेकिन वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर को समझने से पहले कुछ चीजें पहले समझते हैं कि एमएस वर्ड में एक हमें फीचर दिया गया है जिसका नाम है फाइंड। एक होता है रिप्लेस, एक है फाइंड, एक क्या है, रिप्लेस, और एक ऑप्शन होता है गो टू। फाइंड, रिप्लेस, गो टू। पहली चीज तो ये क्या है, फाइंड, रिप्लेस, गो टू के लिए एमएस वर्ड में तीनों फीचर्स के लिए एक ही क्या है, डायलॉग बॉक्स है। एक ही क्या है, डायलॉग बॉक्स है। किन के लिए, फाइंड, रिप्लेस, गो टू। इस फाइंड के लिए हम जनरली यूज करते हैं कंट्रोल प्लस एफ, कंट्रोल प्लस एफ। रिप्लेस के लिए होती है कंट्रोल प्लस एच। नए वर्जन में अपने कभी बात करेंगे, ये नई वर्जन में प्रॉपर तरीके से काम नहीं करती। और गो टू के लिए होती है कंट्रोल प्लस जी। अब गो टू क्या होता है, पहले इस चीज को समझ लीजिए। जैसे मान लो आपके पास आपकी पूरी दस्तावेज में 100 पेज है। कितने पेज है, 100 पेज है। आप पहले पेज पे हैं, आप 100 नंबर पेज पे हैं। यहां तक स्विच करना बहुत आसान है। पहले से 100 पे जाना हो तो बहुत सारी कमांड है, 100 नंबर से पहले पे आना हो तो बहुत सारी कमांड है। लेकिन आपको कहीं जाना हो बीच के पेज पर 59 पे, तो आप किसका सहारा ले सकते हैं, गो टू। अब गो टू में जाएंगे तो वहां अलग अलग ऑप्शन मिलेंगे, पेज नंबर, हेडर, फुटर, बुक मार्क, क्रॉस रेफरेंस है। तो अगर आप पेज नंबर पे क्लिक करेंगे और उसमें जैसे ही 59 नंबर डालकर एंटर करेंगे तो आपका कर्सर डायरेक्ट कहां ले जाएगा दोस्तों, आपके 59 नंबर पेज पे ले जाएगा। इसके लिए हमारे पास क्या है, गो टू है। तो पहली चीज तो फाइंड, रिप्लेस, गो टू के लिए एमएस वर्ड में एक ही डायलॉग बॉक्स है। कंट्रोल एफ, कंट्रोल एच और कंट्रोल जी इनकी क्या है, शॉर्टकट है। अब अपन इस पे बात करते हैं कि ये काम कैसे करता है। तो देखिए, सबसे पहले अगर आप कोई चीज फाइंड करना चाहते हैं तो आपके सामने एक फाइंड डायलॉग बॉक्स आता है। ये फाइंड डायलॉग बॉक्स आएगा, इस तरीके का एक आपको ब्लैंक बॉक्स मिलेगा। इस बॉक्स में जो भी आप वर्ड लिखेंगे, कैरेक्टर लिखेंगे, वो अगर आपकी फाइल में मौजूद होगा तो फाइंड करके बता सकता है कौन है, फाइंड है। इसके लिए एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं क्या है। जितना आप जानते हैं इसके बारे में वो चीजें तो बतानी पड़ेगी, लेकिन उसके आगे भी कुछ चीजें ऐसी है जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अब आप कहेंगे सर हम सूचना सहायक की तैयारी कर रहे हैं, क्या हमें फाइंड बता रहे हो, रिप्लेस बता रहे हो। लेकिन किसी भी चीज को अपने जब स्टार्ट करेंगे तो बेसिक चीजें से अपने को समझना पड़ेगा, तब जाके एडवांस चीजें वो क्लियर होगी। जैसे मान लो एक फाइल में शब्द लिखा हुआ है ए,
एक लिखा हुआ है ABC, एक लिखा हुआ है ABC, एक लिखा हुआ है ABA और एक लिखा हुआ है AA। मान लो इस तरीके से आपने क्या बनाई हुई है दोस्तों, एक फाइल बना ली। ठीक है सर, अपनों ने फाइल बना ली। फाइल बनाकर हमने इसमें से कोई भी चीज क्या करनी हो, फाइंड करनी हो। जैसे ए को फाइंड करना है तो देखिए जैसे ही आप ए लिखकर फाइंड करेंगे तो आपका जो कर्सर है वो किस किस को फाइंड करेगा, इस ए को भी करेगा, इसको भी करेगा, इसको भी करेगा, इसको भी, इसको भी और इसको और इसको। यानी कि जितने भी आपके इसमें ए है, चाहे छोटे है चाहे बड़े है, सबको करेगा। तो सबसे पहला ऑप्शन आता है कि जो फाइंड की स्ट्रक्चर होती है वो बाय डिफॉल्ट क्या होती है, ऑल होती है। ऑल का मतलब क्या होता है, चाहे तो ए पूरा वर्ड मिले तो भी फाइंड कर लेगा, चाहे ए किसी वर्ड के बीच में एक कैरेक्टर के रूप में मिले तो भी फाइंड कर लेगा, चाहे ए छोटा मिले तो भी फाइंड कर लेगा, चाहे ए बड़ा मिले तो भी फाइंड कर लेगा। इसको नाम दिया है दोस्तों क्या, ऑल दिया है। अब मेरी एक कंडीशन ये है कि सर मुझे फाइंड करना है ए, चाहे वो शब्द के पहले हो, चाहे शब्द के बाद में हो, चाहे शब्द के बीच में हो, चाहे अकेला हो, किसी के साथ हो, लेकिन होना छोटे वाला चाहिए, कैपिटल ए फाइंड नहीं होना चाहिए। इसके लिए हमें यहां फाइंड के अंदर एक चेक बॉक्स दिया हुआ है जिसमें लिखा हुआ है मैच केस। क्या होता है, मैच केस। जैसे ही आप मैच केस पे क्लिक करोगे तो डिफरेंट हो जाएंगे दोस्तों, छोटे लेटर्स अलग हो जाएंगे और बड़े लेटर्स क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। तो मैंने जैसे ही इस मैच केस पर क्लिक किया तो अब क्या होगा, ए लिखा, ये सारे ए फाइंड हो जाएंगे, लेकिन अब की बार ये जो ए है कैपिटल वाला ए, ये इसमें फाइंड नहीं होगा क्योंकि हमने लिखा है मैच केस। और मैच केस का मतलब कि जैसा मैंने लिखा है, चाहे छोटा लिखा है और चाहे बड़ा लिखा हो, वैसा का वैसा ही मुझे चाहिए। तो सारे के सारे हो सकते हैं, लेकिन इसको छोड़कर ये सारे फाइंड हो जाएंगे, लेकिन इसको नहीं फाइंड करेगा क्योंकि हमने क्या कर दिया, मैच केस। दूसरी कंडीशन क्या है कि सर मुझे ना केवल और केवल उस ए को फाइंड करना है जो अकेला हो, किसी के साथ शब्द के बीच में लगा हो, शब्द से पहले हो, लास्ट में हो, उसको फाइंड नहीं करना। तो हमें एक मैच फाइंड के अंदर सुविधा मिलती है दोस्तों, उसको हम बोलते हैं फाइंड होल वर्ड्स ओनली। फाइंड होल वर्ड्स ओनली, फाइंड होल वर्ड्स ओनली। फाइंड होल वर्ड्स ओनली का मतलब मैंने ए लिखा, अब ये कह रहा है कि ए अगर अकेला कहीं है तो फाइंड करें, अदरवाइज न करें। तो मैंने इस पे क्या कर दिया, क्लिक किया। तो अब दो कंडीशन है, मैच केस भी होना चाहिए और क्या होना चाहिए, फाइंड होल वर्ड्स भी है। थोड़ा चेंज करते हैं। देखिए मान लो अगर आपके पास इस तरीके से हो, अगर आपके पास क्या हो, ऐसा हो, तो क्या होगा, अब आपने यहां ए लिखा, फाइंड करेगा, इस ए को भी फाइंड कर लेगा, इस ए को भी करेगा, ये स्पेस है यहां बीच पर, इसको भी फाइंड करेगा, लेकिन इसको फाइंड नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि हमने किस पे किया, मैच केस। अगर मैं मैच केस हटा दूंगा तो इसको भी कर लेगा, इसको भी, इसको भी और इसको भी कर लेगा और इस बड़े वाले को भी कर लेगा। किसको हटा देंगे, मैच केस। लेकिन मैच केस भी चेक बॉक्स है और फाइंड होल वर्ड्स भी क्या है, चेक बॉक्स है। तो हमारे पास ये तीनों क्या हो जाएंगे, ए आ जाएंगे, क्योंकि हमने कहा कि जितना शब्द हमने यहां लिखा है ना, अगर ऐसा मिले तो फाइंड करना, अदरवाइज मत फाइंड करना। इसके लिए हमने किसका यूज कर लिया, फाइंड होल वर्ड्स ओनली। लेकिन एक स्टूडेंट कहता है सर मेरी तो और ही डिमांड है अलग से, तो इसमें एक और ऑप्शन होता है यूज वाइल्ड कार्ड्स। क्या होता है, यूज वाइल्ड कार्ड। इसका यूज कर सकते हैं, यूज वाइल्ड कार्ड का। वाइल्ड कार्ड का यूज करके आप है फाइंड कर सकते हैं। तो अब अपने समझेंगे एडवांस फाइंड, और जिसमें पार्ट आएगा किसका दोस्तों, वाइल्ड कार्ड का। तो देखते हैं वाइल्ड कार्ड में क्या होता है और हम कैसे सर्च कर सकते हैं। तो सबसे पहले एक वाइल्ड कार्ड की बात करें, हमारा जो पार्ट है वो क्या है, वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर। वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर। अब वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर की अगर बात करें तो अगर इससे फाइंड करना हो तो हमारे पास कौन कौन सा है, तो एक नंबर पे देखिएगा, सबसे पहला वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर है दोस्तों क्वेश्चन मार्क। कौन सा है, क्वेश्चन मार्क। थ्योरी क्या कहती है क्वेश्चन मार्क की, एनी सिंगल कैरेक्टर। ध्यान देना, एनी सिंगल कैरेक्टर, एनी सिंगल कैरेक्टर। सर समझ नहीं आई बात, एनी सिंगल कैरेक्टर। देखिए समझेंगे अच्छे तरीके से, एक एक चीज क्लियर होगी। ये आपकी कोई फाइल है, इस फाइल में एक शब्द लिखा हुआ है HAT, HOT, HAAT, HEET, HEAT और आपने लिखा हुआ है H और T।
अब मेरी कंडीशन ये है कि मुझे उस शब्द को फाइंड करना है दोस्तों जो स्टार्ट तो कहां से हो, एच से हो। कंडीशन सुन लो पहले। कंडीशन क्या कह रही है कि मुझे फाइंड करना है ऐसे शब्द को जो स्टार्ट कहां से हो, एच से हो, एंड कहां पर हो, टी पर हो, लेकिन बीच में मैंने बिठा दिया क्वेश्चन मार्क को। तो क्वेश्चन मार्क क्या कहता है कि एनी सिंगल कैरेक्टर। एनी सिंगल कैरेक्टर का मतलब ये उनको फाइंड करेगा दोस्तों जो क्या हो, एच से शुरू होगा, टी पर समाप्त होगा, लेकिन बीच में एक कैरेक्टर होगा उसको फाइंड करेगा। बीच में दो कैरेक्टर आगे तो उसको फाइंड नहीं करेगा। तो किसको फाइंड कर लेगा, एच ए टी को कर लेगा, एच ओ टी को कर लेगा और एच टी को कर लेगा। अब एच टी को फाइंड कर लिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल बन गया। एच और टी को भी फाइंड करेगा। ये कहता है कि एक कैरेक्टर हो तो ठीक है और ना हो तो भी ठीक है, लेकिन एक से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो ऐसा शब्द जो ऐसे शुरू हो रहा है, टी पे समाप्त हो रहा है, बीच में एक कैरेक्टर है तो भी फाइंड कर लेगा और नहीं है तो भी फाइंड कर लेगा। तो हमारे पास कौन कौन सी चीजें फाइंड हो जाएगी, हेट, होट और एच टी। लेकिन एच ए ए टी, एच ई ई टी, एच ई ए टी, इन शब्दों को ये फाइंड नहीं करेगा, क्योंकि क्वेश्चन मार्क क्या कहता है, एनी सिंगल कैरेक्टर। एनी सिंगल कैरेक्टर का मतलब जहां क्वेश्चन मार्क लगा होगा वहां केवल एक ही कैरेक्टर आएगा। स्टार्ट कहां से, एच से, समाप्त कहां पर, टी पर। बीच में कितना कैरेक्टर हो, एक कैरेक्टर हो, इसके लिए हम किसका यूज करेंगे, क्वेश्चन मार्क है। तो सर हमारे एग्जाम में कैसे पूछा जा सकता है, ये पूछा जा सकता है कि कौन सा वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर है वो सिंगल कैरेक्टर फाइंड करने के लिए यूज किया जा सकता है। तो आप कह सकते हैं क्वेश्चन मार्क है। अब बात आती है कि सर मुझे तो एच ए टी को भी करना है, एच ओ टी को भी करना है, एच ए ए टी को भी करना है, एच ई ई टी को भी करना है, एच ई ए टी को भी करना है। इसके अलावा जैसे मान लो आपने लिख दिया एच ए एल एफ, एच ए एल एफ। अब दूसरी पोजीशन देखते हैं। तो दूसरा जो अपने पास दोस्तों वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर है उसका नाम है स्टार। क्या है, स्टार। एस्ट्रिक्स बोलते हैं कंप्यूटर की भाषा में स्टार। ये कहता है एनी नंबर ऑफ कैरेक्टर, एनी नंबर ऑफ कैरेक्टर, एनी नंबर ऑफ कैरेक्टर। एनी नंबर ऑफ कैरेक्टर का मतलब क्या है, मैं चाहता हूं कि ऐसा शब्द जो शुरू तो हो एच से, खत्म हो कहां पर, टी पर, और बीच में बिठा दिया स्टार को। तो ये किसको फाइंड करेगा, ये चीज देख लीजिएगा दोस्तों, किसको फाइंड करेगा, समझ में आ रही होगी आप सबको बात है। इसको एच ए टी को भी करेगा, एच ओ टी को भी करेगा, एच ए ए टी को भी करेगा, एच ई ई टी को भी करेगा, एच ई ई ए टी को भी करेगा, एच टी को भी करेगा, लेकिन एच ए एल एफ को नहीं करेगा। क्योंकि कंडीशन क्या है, स्टार्ट कहां से, एच से, खत्म कहां पर, टी पर। लेकिन स्टार्ट तो एच से हो रहा है, लास्ट में एफ आ रहा है, तो इसको फाइंड नहीं करेगा। तो हमारे पास स्टार क्या है, अगर आपसे पूछे नंबर ऑफ कैरेक्टर पे काम करना हो तो कौन सा वाइल्ड कार्ड है सर, तो स्टार है। और सिंगल कैरेक्टर के लिए क्या है, क्वेश्चन मार्क है। सबसे ज्यादा पूछा जाता है स्टार और क्वेश्चन मार्क है। बहुत बार एग्जाम्स में पूछा गया है, पंजाब के बहुत सारे एग्जाम्स ऐसे हैं जिनमें बहुत बार ये पूछा गया है कि वाइल्ड कार्ड में अगर नंबर ऑफ कैरेक्टर को फाइंड करना है तो कौन सा वाइल्ड कार्ड है, और सिंगल कैरेक्टर को फाइंड करना है तो कौन सा वाइल्ड कार्ड है। ये बात थी स्टार और क्वेश्चन मार्क के बारे में। तीसरे नंबर पे आता है अपने पास से स्क्वायर ब्रैकेट। क्या आता है, स्क्वायर ब्रैकेट। स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, इसके बाद देखिएगा अपने पास क्या है, स्क्वायर ब्रैकेट। स्क्वायर ब्रैकेट में क्या होता है, वन ऑफ दीज कैरेक्टर, वन ऑफ दीज कैरेक्टर, वन ऑफ दीज कैरेक्टर। अब इस चीज को देखिए कि वन ऑफ दीज कैरेक्टर का मतलब, इसके लिए थोड़ा सा अपन फाइल क्या बना लेते हैं, अलग बना लेते हैं, ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। वन ऑफ दीज कैरेक्टर, वन ऑफ दीज कैरेक्टर का मान लो मैंने लिखा यहां पर टी आई एन, टी ए एन, टी ई एन, टी ओ एन, ये शब्द लिखे हुए हैं। लेकिन मैं चाहता हूं कि मुझे वो वर्ड फाइंड करने हैं जो शुरू तो टी से हो, समाप्त कहां पे हो, एन पे हो,
लेकिन बीच में या तो ए होना चाहिए या आई होना चाहिए, लेकिन मेरी फाइल में शब्द तो ई वाला भी है, ओ वाला भी है। इसके लिए मैं यूज कर सकता हूं किसका, स्क्वायर ब्रैकेट वन ऑफ दीज कैरेक्टर। कैसे लिखेंगे इसको, मैंने कहा कि ऐसा शब्द जो शुरू कहां से हो, टी से हो, शुरू कहां से हो, टी से हो, बीच में चाहे ए हो चाहे आई हो, लेकिन अंत कहां हो, एन हो। शुरू कहां से हो, टी से, बीच में ए और आई लिखा, तो ए आई का अर्थ है कि ऐसा शब्द जो शुरू तो होगा टी से, समाप्त होगा एन पर, लेकिन बीच में अगर ए हो आई हो तो उनको फाइंड कर लेना, इसके अलावा फाइंड मत करना। यहां देखना वन ऑफ दीज, यानी कि इन दोनों को एक साथ नहीं। अब मान लो कहीं ऐसा लिखा हो TAIN, इसको फाइंड नहीं करेगा, क्योंकि कंडीशन क्या कह रही है, वन ऑफ दीज कैरेक्टर, वन ऑफ दीज कैरेक्टर। तो वन ऑफ दीज कैरेक्टर की बात करें तो मान लो TAIN की बात करें, ये पूरी सिंटैक्स बन गई इसकी। अब इसके अंदर क्या है, TIN को फाइंड कर लेगा और TAN को कर लेगा, लेकिन TON को फाइंड नहीं करेगा, TAIN को भी फाइंड नहीं करेगा। लेकिन सर मुझे अगर करना हो TEN को, तो T और मैंने इसको लगा दिया A E और I, तो अब N लगा दिया, तो मैंने कह दिया कि ऐसा शब्द जो T से शुरू हो, N पे समाप्त हो, बीच में चाहे A हो चाहे E हो चाहे क्या हो, I हो, उसको फाइंड कर लेना। तो अब किसको फाइंड कर लेगा, इसको यहां पर E वाले को फाइंड कर लेगा, लेकिन O को फाइंड नहीं करेगा। क्लियर होगी बात है। तो ये था पहला, दूसरा और तीसरा। डेफिनेशन याद रखना, एनी सिंगल कैरेक्टर के लिए क्वेश्चन मार्क, एनी नंबर ऑफ कैरेक्टर के लिए स्टार, वन ऑफ दीज कैरेक्टर के लिए क्या है, स्क्वायर ब्रैकेट। और कौन से हैं सर, और भी है 4 नंबर पे। आपको अगर ये चीजें अच्छी लगे ना, तो आप अपने दोस्तों के साथ क्लास जरूर शेयर कर दिया करो, बस इतना सा है। और आपको अच्छे लगे तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा ये क्लास आपको कैसे लगी। उसके बाद आता है स्क्वायर ब्रैकेट में डैश आ जाए, क्या आ जाए, डैश आ जाए, तो क्या आता है, वन ऑफ दीज कैरेक्टर, वन ऑफ दीज कैरेक्टर, वन ऑफ दीज कैरेक्टर इन ए रेंज, इन ए रेंज, वन ऑफ दीज कैरेक्टर इन ए रेंज। हमने रेंज डिफाइन कर दी, क्या कर दी, रेंज डिफाइन कर दी। जैसे मान लो आपने लिख दिया इस तरीके से B-D और लास्ट में लिख दिया OT, क्या लिख दिया, OT। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, अगर मान लो आपकी फाइल में इस प्रकार की कोई फाइल है, इस फाइल में लिखा हुआ है बॉट, लिखा हुआ है COT, उसमें लिखा हुआ है AOT, इसमें लिखा हुआ है DOT, इसमें लिखा हुआ है EOT। मैं चाहता हूं कि ऐसे शब्द मुझे फाइंड करने हैं जो चाहे तो B से शुरू हो, चाहे C से शुरू हो, चाहे D से शुरू हो, B से शुरू हो, C से शुरू हो, D से शुरू हो, लास्ट में उनके OT होना चाहिए। तो ये किस किस को फाइंड करेगा, देखिए लास्ट में OT होना चाहिए, तो किस किस को फाइंड करेगा, BOT-COT, लेकिन AOT को नहीं करेगा, क्योंकि इन ए रेंज बताया है। तो रेंज कहां से कहां तक है, B से D तक बताया है। रेंज क्या बताइए दोस्तों, B से D तक की हमने रेंज बताई है। तो लास्ट में क्या है, OT है। तो क्या B से D की रेंज में ये आता है, क्या नहीं आता, तो AOT को फाइंड नहीं करेगा, DOT को फाइंड कर लेगा, लेकिन EOT को फाइंड नहीं करेगा। यानी कि अब आप डैश देके क्या डिफाइन कर सकते हैं, रेंज, कि ऐसे शब्द, जैसे मान लो आपने कुछ फाइंड करना है C से लेकर F तक है, और कोई ऐसे शब्द हो जो लास्ट में OT हो और C से F कुछ भी हो, पहला कैरेक्टर है, तो उसको फाइंड कर सकते हैं। तो देखिएगा वन ऑफ दीज कैरेक्टर, यानी कि इनमें से कोई एक कैरेक्टर हो, B हो, C हो, चाहे D हो। अगर मैं इस रेंज को ऐसे लिख दूं B-F है, तो ये EOT को भी क्या कर लेगा, फाइंड, और अगर लिखा हो FOT तो उसको भी क्या कर लेगा, फाइंड कर लेगा। लेकिन कैरेक्टर कितना होना चाहिए, एक होना चाहिए यहां पर इन सब में से। ऐसा नहीं हो
कि बी से बी वाला भी आ जाए, सी वाला भी आ जाए, डी वाला इकट्ठे आ जाए, ऐसे आ जाए मान लो BCOT, तो इसको फाइंड नहीं करेगा, केवल और केवल किसको फाइंड करेगा, ऐसा शब्द जो पहले एक कैरेक्टर हो अंत में OT हो, इस रेंज में से कोई एक हो तो उसको फाइंड कर सकता है। तो हमारे पास क्या है दोस्तों, वन ऑफ दीज कैरेक्टर इन ए रेंज। उम्मीद करता हूं ये वाला पार्ट आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। उसके बाद 5 नंबर में इसी पेज पे लिख रहा हूं ताकि आपको ये चीज क्लियर हो जाए। 5 नंबर पे आता है ये स्क्वायर ब्रैकेट, यहां आता है एक्सक्लेमेशन सिंबल, इसका मतलब है नॉट ए स्पेसिफिक कैरेक्टर, नॉट ए स्पेसिफिक कैरेक्टर, नॉट ए स्पेसिफिक, नॉट स्पेसिफिक कैरेक्टर। नॉट स्पेसिफिक कैरेक्टर का मतलब आपके पास ये फाइल है, आपके पास क्या है, ये फाइल है। इस फाइल की अगर बात करें, इस फाइल में कुछ शब्द लिखा हुआ है, जैसे RUST लिखा हुआ है, DUST, RUST। लेकिन मैं चाहता हूं कि ऐसा शब्द जिसके लास्ट में UST तो हो लेकिन उसके पहले D नहीं हो, बाकी कुछ भी हो, तो फाइंड करना हो तो किसका यूज कर लो, नॉट स्पेसिफिक कैरेक्टर। कैसे लिखेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट एक्सक्लेमेशन D और लास्ट में क्या लिखोगे, UST। इसका मतलब है लास्ट में UST होना चाहिए, लेकिन ये कैरेक्टर नहीं होना चाहिए, तो रस्ट भी फाइंड हो जाएगा, सॉरी ये जस्ट है, JUST, जस्ट भी फाइंड हो जाएगा, लेकिन DUST फाइंड नहीं होगा क्योंकि हमने इसको बाउंड कर दिया है नॉट स्पेसिफिक कैरेक्टर से। तो नॉट स्पेसिफिक कैरेक्टर का मतलब ये कैरेक्टर तो नहीं होना चाहिए, बाकी आगे क्या होना चाहिए, UST होना चाहिए, लेकिन पहला कैरेक्टर D को छोड़कर R हो, F हो, C हो, कुछ भी हो, लेकिन वहां स्टार्टिंग में क्या नहीं होना चाहिए, D नहीं होना चाहिए। तो इसको हम क्या कहते हैं दोस्तों, नॉट स्पेसिफिक कैरेक्टर। तो सबसे पहले अपनों ने किसकी बात की है, स्टार की, क्वेश्चन मार्क, एनी सिंगल कैरेक्टर, स्टार एनी नंबर ऑफ कैरेक्टर। इस ब्रैकेट का मतलब होता है वन ऑफ दीज कैरेक्टर, यानी कि आपने 2-3 कैरेक्टर बता दिए, इनमें से कोई एक हो, स्टार्ट यहां से हो, एंड यहां पे हो, इनमें से बीच में से कोई एक हो, स्टार्ट यहां से हो, एंड यहां पर हो, इन तीनों में से बीच में कोई एक बैठा हो। इसका मतलब है वन ऑफ दीज कैरेक्टर। कैरेक्टर तो एक होना चाहिए, लेकिन हमने यहां पर तो कैरेक्टर के नाम दिए हैं, कैरेक्टर दिए हैं 1 2 3, जैसे मान लो ABC दिए हैं, लेकिन हमने यहां डिफाइन कर दी रेंज। अगर डैश यूज करोगे तो क्या डिफाइन कर सकते हो दोस्तों, रेंज डिफाइन कर सकते हैं। उसके बाद क्या आता है, नॉट स्पेसिफिक कैरेक्टर, नॉट ए स्पेसिफिक कैरेक्टर। उसके बाद एक और अपने पास आता है एट द रेट। क्या आता है, एट द रेट। पहला सवाल तो आता है कि एट द रेट सिंबल बनाया किसने था, रे टॉमलिंसन ने, रे टॉमलिंसन ने। किसने बनाया था, रे टॉमलिंसन ने। ध्यान देना, एट द रेट सिंबल बनाया था रे टॉमलिंसन ने, रे टॉमलिंसन ने। एट द रेट का मतलब देखिएगा क्या है, इसका मतलब होता है वन और मोर, वन और मोर इंस्टेंस, वन और मोर इंस्टेंस ऑफ ए कैरेक्टर, ऑफ ए कैरेक्टर, वन और मोर इंस्टेंस ऑफ ए कैरेक्टर। जैसे मान लो मैंने शब्द फाइंड करना है CORAL, लेकिन मैं चाहता हूं कि अगर CORRAL हो तो भी आ जाए और CORAL भी आ जाए, तो मतलब R का एक इंस्टेंस उपलब्ध है वहां पर, क्या दूसरा R है। ऐसा अगर आपने फाइंड करना हो, इन दोनों को फाइंड करना हो, तो आप इसको कैसे लिखेंगे, COR@AL। तो ये क्या फाइंड कर लेगा, कोरल भी फाइंड कर लेगा, और क्या कर लेगा, CORRAL भी क्या हो जाएगा दोस्तों, फाइंड हो जाएगा। तो एट द रेट सिंबल कब यूज करते हैं, जब किसी कैरेक्टर के एक से ज्यादा इंस्टेंस उपलब्ध हो, इंस्टेंस का मतलब रिपीटेड हो, कंटिन्यूटी में हो, तो आप इसका यूज कर सकते हैं। तो ये था दोस्तों आज का एक टॉपिक जिसमें हमने क्या पढ़ा है, वाइल्ड कार्ड कौन कौन से मैंने बता दिए हैं। आपको याद केवल और केवल किसका रखना है, स्टार का, क्वेश्चन मार्क का, स्टार का, और उसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट है नॉट स्पेसिफिक कैरेक्टर, और एक आपका है एट द रेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है भी, एग्जाम में पूछे गए सवाल से। उसके बाद अगर बात करें
तो फाइंड किस प्रकार से काम करता है, इसकी शॉर्टकट क्या है ये मैंने बता दी। मैच केस क्या होता है, फाइंड होल वर्ड्स क्या होता है, ये जानकारी थी। एक जानकारी ये मैंने आपकी क्लास के स्टार्टिंग में मैंने बता दी है कि अगर कोई सूचना सहायक की टेस्ट सीरीज दोस्तों ज्वाइन करना चाहता है तो भविष्य कोचिंग के एप्लीकेशन का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहां से जाकर आप एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए। वहां पर पहले से टेस्ट उपलब्ध है, उस टेस्ट को आप अटेंड करिएगा, देखिएगा किस तरीके के क्वेश्चंस है। उसके बाद ये टेस्ट सीरीज कंटिन्यू हो जाएगी 22 तारीख से। रोजाना का मतलब हफ्ते में 2 टेस्ट होंगे, हर टेस्ट में 100 क्वेश्चन होंगे, केवल और केवल कंप्यूटर विषय पर आधारित टेस्ट सीरीज है। ओनली टेक्निकल पार्ट का क्या रहेगा, इसमें सिलेबस रहेगा। अगर आप चाहते हैं कि सर इसके सिलेबस कहां मिलेगा, तो भविष्य कोचिंग का जो टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, भविष्य कोचिंग श्री गंगानगर। अगर टेलीग्राम चैनल का आपको लिंक नहीं मिले तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से भी टेलीग्राम को क्या कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं और टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों ये जानकारी थी किसके बारे में, वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर्स के बारे में। उम्मीद करता हूं ये बात आपको अच्छे से क्लियर हुई होगी। मिलते हैं दोस्तों इसी तरीके से एक और नए बेहतरीन टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।